हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं। वो टॉपिक है सर्बिया। सर्बिया कुछ लोग तो घूमने जाना चाहते हैं। जो लोग घूमने जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सर्बिया वीज़ा फ्री कंट्री है। वीज़ा फ्री का मतलब होता है कि हमें वहाँ जाकर वीज़ा परचेज़ नहीं करना पड़ता। हमें वीज़ा बिना पैसों के मिल जाता है। उसे बोलते हैं वीज़ा फ्री। लाइक इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हम जब जाते हैं वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, तो वहाँ पे हमें वीज़ा पे करना पड़ता है। वीज़ा के जो पैसे होते हैं $35 वो हमें पे करने पड़ते हैं और फिर हमें वीज़ा मिलता है। ठीक है। और वीज़ा फ्री में हमें कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता और हमें वीज़ा मिल जाता है, सीधी एंट्री मिल जाती है। सो सर्बिया 2017-18 से हमारे इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। तो जो लोग घूमने जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट सेम रहेगी। एक तो थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो आपके पास। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका पासपोर्ट फ्रेश है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। जाना कैसे है वो मैं आगे बता ही दूंगा। एंड सेकंड, जो रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आगे बता दूंगा। ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरे देख लेना। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अगर क्या सर्बिया से हम टर्की जा सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल सर्बिया से टर्की हम जा सकते हैं। और टर्की जाने के लिए आप अपनी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट साथ में लेकर जाएं। और एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं वो भी आप साथ में लेकर जाओ। ठीक है। और वहाँ पे आपको टर्की की एम्बेसी में जाना है और कन्फर्म एयर टिकट उन्हें प्रोवाइड करवानी है। कन्फर्म होटल बुकिंग उन्हें प्रोवाइड करवाना है। वो आपको वहाँ पे वीज़ा इशू कर देंगे। ठीक है। तो आप सर्बिया जा सकते हो और घूम सकते हो। सॉरी, टर्की। ओके। सो सर्बिया भी जा सकते हो, सर्बिया से टर्की भी जा सकते हो। वीज़ा आपको बेलग्रेड में एम्बेसी है टर्की की, वहाँ से मिल जाएगा। तो अभी जो ज़रूरी टॉपिक है जिस पे बात करनी है वो टॉपिक है, जस्ट अ मिनट, वो टॉपिक है डोंकी। जो लोग डोंकी लगाना चाह रहे हैं, सर्बिया से हंगरी जाना है, किसी को ऑस्ट्रिया जाना है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, वो सोच रहे हैं कि डंकी लगा कर जाएं। तो सबसे पहले तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। किसी को भी डोंकी नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। क्योंकि डोंकी सदा ही एक रिस्की चीज़ होती है। ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। तो आप पूछ सकते हो कि तो वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो बनाना मेरी मजबूरी हो गई है। क्योंकि आप किसी को कितना भी रोको, जिसे जाना है वो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। कितना भी समझा लो आप। मैं फिर से बोल देता हूँ, अभी आप लोग सुन ही रहे हैं सभी लोग। जिन लोगों को सर्बिया की डोंकी बारे सोच रहे हैं वो भी सुन लेंगे। मैं फिर से बोल देता हूँ कि भाई, अगर आप 5 बार रिफ्यूज़ हो, 10 बार रिफ्यूज़ हो शैनिगन से, आप हार चुके हो, तो आपने डोंकी का डिसीजन लिया है, तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार मुझे ट्राई करने दो। एक बार मुझे ट्राई करने दो, और अगर वीज़ा नहीं मिलता आपको इस बार भी, तो फिर जो आपके मन में आए आप कर लेना। ठीक है। ऑलराइट। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका प्रोसीजर बताऊंगा मैं। क्योंकि जिसे नहीं रुकना वो नहीं रुकेगा। मैं कुछ भी कर लूँ वो नहीं रुकेगा। सो ज़रूरी है कम से कम उसके पास जानकारी हो। ठीक है। इस वीडियो का मकसद है जानकारी शेयर करना उन लोगों के साथ जो डोंकी लगाने जा रहे हैं सर्बिया से आगे यूरोप की। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फेवर में नहीं हूँ इसके। एक्चुअली मजबूरी हो जाती है आप लोगों की भी। करे तो करे क्या? मैं मजबूरी समझता हूँ आप लोगों की। किसी के पास जॉब नहीं है, तो ज़िंदगी तो चलानी है ना। ज़िंदगी चलाने के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए वो विदेश जाना चाहता है। सो शैनगन वीज़ा अप्लाई कर चुका है बट वीज़ा नहीं मिल रहा, तो मजबूरी में कुछ लोग डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है। बट मैं फिर भी कहूँगा कि फिर से ट्राई करो। बट वो लोग जो फ्रेश हैं,
जिन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया, उनकी मजबूरी मेरे समझ से बाहर है। उनकी क्या मजबूरी? उन्होंने तो कभी अप्लाई ही नहीं किया। पहले अप्लाई करके तो देख लो, डोंक हो सकता है आपको डोंकी की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? और कुछ लोग जो जॉब है भी जिनके पास इंडिया में, तो सैलरी इतनी कम है कि उससे गुज़ारा अच्छे से नहीं हो रहा, तो इसलिए वो जाना चाहते हैं यूरोप में। सो बहुत से लोग हैं, उनकी अलग-अलग मजबूरियाँ हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई शौक है अपनी जान खतरे में डालने का, बट फिर भी आप लोग इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो तो किसी मजबूरी में ही ले रहे होगे ना। सो मुझे जो पता है, जो जानकारी है वो मैं दे दूँगा। बट फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप बहुत बार वीज़ा अप्लाई कर चुके हो, शेंगेन का आपको नहीं मिला और अब आपने डोंकी लाने का डिसाइड किया है, तो एक बार डोंकी लगाने से पहले मुझे ट्राई करने दो। मुझे ट्राई करने दो। बहुत हद तक चांस है कि मैं आपको वीज़ा लेकर दे दूँगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। सर्बिया के लिए इंडिया से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती है, ठीक है? और इंडिया से बहुत सी एयरलाइन चढ़ने भी नहीं देती हैं, बोर्डिंग पास नहीं देती हैं। तो क्या है, अ, क्योंकि इनको भी रिस्क रहता है कि अगर उन्होंने आपको डिपोर्ट कर दिया तो इनके ऊपर खर्चा पड़ेगा फालतू का, ठीक है? तो लोग करते क्या हैं, कैसे जाते हैं, वो बताने लगा हूँ। सभी ऐसे नहीं जाते, कुछ लोग तो डायरेक्ट इंडिया से जाते हैं, जिनके पास अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिनके पास यूरोप का भी, जो घूमने ही जा रहे हैं, जिसके पास यूरोप का वीज़ा होता है, यूके का वीज़ा होता है, उन्हें तो किसी ने नहीं रोकना, है ना? तो वो तो डायरेक्ट इंडिया से ही चले जाते हैं। बट वो लोग जिनका मतलब इतनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जहाँ जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते इंडिया से, क्योंकि इंडिया में बहुत बार हुआ है, बहुत बार मुझे फ़ोन कॉल्स आए हैं कि हम सर्बिया जाना चाहते थे, हालांकि हमारा मकसद भी अकेले घूमना ही था, फिर भी हमें दिल्ली से बोर्डिंग पास नहीं दिया गया। एक मेरा फ्रेंड था, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, तो हमने फ्लाई दुबई वाले थे, उनसे हमने कंज्यूमर फोरम में केस करके अपने पैसे वापस लिए थे। ऑलराइट, सो यहाँ से लोग क्या करते हैं, लोग 20,000 रुपीज़ खर्चते हैं पहले, 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चते हैं, यूएई का, दुबई का 3 महीने का वीज़ा हासिल करते हैं सबसे पहले। 3 महीने का वीज़ा हासिल करते हैं, मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। तो फिर यहाँ से वो अबू धाबी जाते हैं। अबू धाबी जाते हैं रिटर्न टिकट लेकर, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जब मतलब कि वो अबू धाबी वालों को नहीं शो करते, पहले जब वो अबू धाबी में एंट्री करते हैं तब वो नहीं शो करते कि उन्हें सर्बिया जाना है। वो जहाँ से उन्हें शो करते हैं इंडिया की वापसी, कि हमें इंडिया ही वापस जाना है। जब एंटर हो गए वो अबू धाबी में, फिर 4-5 दिन वहाँ रहते हैं, 6-7 दिन भी रहते हैं, ताकि वीज़ा जो इमिग्रेशन है उसे लगे कि बंदा वाकई ही टूरिस्ट है। ऐसा नहीं है कि आज ही अबू धाबी आया और दूसरे दिन ही इसने टिकट करवा ली आगे, तो उससे फिर उन्हें डाउट हो जाता है। तो फिर 5-7 दिन वहाँ रहते हैं अबू धाबी में वो लोग। उसके बाद फिर वो सर्बिया के लिए टिकट करवाते हैं, और सर्बिया, अबू धाबी टू सर्बिया, सर्बिया टू इंडिया, ये वाली टिकट वो नहीं दिखाते। इसीलिए सबसे पहले मैंने बताया ना आपको कि वो वीज़ा हासिल करते हैं 3 मंथ का, यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो वो क्या दिखाते हैं, अबू धाबी से सर्बिया, एंड सर्बिया से वापसी अबू धाबी। ऑलराइट, तो वो रिटर्न टिकट लेकर, कन्फर्म होटल बुकिंग लेकर, कन्फर्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको ऐसी बुकिंग लेकर जानी है जो पे एट प्रॉपर्टी हो, पे एट प्रॉपर्टी वाली नहीं, पैसे पे कर देने हैं, कन्फर्म होटल बुकिंग लेकर जानी है, ठीक है? और तीसरा क्या है, वो एक एटनरी भी साथ में लेकर जाते हैं। एटनरी का मतलब ये नहीं है कि आइटनरी बस बना ली या कोई डाउनलोड कर ली, है ना? ऐसे नहीं, खुद बनानी है अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन हो गया कि हाँ जी हम बेलग्रेड जा रहे हैं, नोवी साद जा रहे हैं, और वहाँ पे कौन कौन सी प्लेस घूमने वाली है, और उस क्या चीज़ क्या है वो जहाँ पे आप जा रहे हो, कोई पार्क है, म्यूज़ियम है, जिस हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? आइटनरी हो गई। और चौथा, आपको सर्बिया एंट्री के लिए, सर्बिया जाने से पहले एक सर्विलेंस फॉर्म है, ऑनलाइन वो भरना पड़ता है, ठीक है? ये सारी रिक्वायरमेंट गैदर करके, और आपके पास कैश में
मनी होनी चाहिए। अगर इमिग्रेशन आपसे पूछ ले कि आप घूमने आए हो, आपके पास मनी कितनी है, तो मैं कम से कम $1000 आपको सजेस्ट करूँगा, या 1000 यूरो। US डॉलर आप कहीं भी ले जा सकते हो, वो हर जगह चलता है, ठीक है। नहीं तो यूरो भी ले जा सकते हो। तो सर्बिया से वो सॉरी अबू धाबी से वो सर्बिया जाते हैं, ठीक है। तो सर्बिया में एंट्री हो गई, तो अब होता है आगे का प्रोसीजर शुरू, जो कि डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। सर्बिया से 3 तरह से जाया जा सकता है। पहला, आप ग्रीस जा सकते हो। ग्रीस जाने के भी 2 रास्ते हैं। एक तो आप सीधा बस में बैठिए, मैसेडोनिया वाली बस है, उसमें बैठिए, वो आपको खुद ही ग्रीस बॉर्डर पे उतार देंगे और पुलिस आपको पकड़ कर कैंप में ले जाएगी। 3 से 6 महीने आपको कैंप काटना पड़ेगा। एक तरह के वहाँ पे आपको असाइलम लेना पड़ेगा ग्रीस में। एक तो ये तरीका है, उसमें खर्च कुछ नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूरो लगेंगे आपके, जो बस का किराया है वही लगेगा। और सेकंड है, कुछ जो वहाँ पे एजेंट होते हैं, वो आपको बिना पुलिस की नज़र में आए के बिना ही वो आपको बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। आप ग्रीस पहुँच जाओगे। वो पैसे कितने लेते हैं उसका एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, ग्रीस वाले का नहीं पता, बाकियों का पता है। तो आगे आगे बढ़ें। आगे हम बात करेंगे जो सबसे डिफ़िकल्ट रास्ता है सर्बिया से, वो है इटली का। वो सबसे डिफ़िकल्ट रास्ता है। उसकी कीमत है 5000 से लेकर 6000 यूरो। वहाँ पे वो लोग जो एजेंट बैठे हैं वो इतने पैसे लेते हैं, 5000 से 6000 यूरो, ठीक है। तो वो पैसा आप देख लो, कई बार मतलब चीटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यार, ये डोंकी वाला काम ही ऐसा है, ठीक है। इसीलिए तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि मत जाओ। तो और जो एक और भी रास्ता है वो है, वो ना तो ग्रीस जितना आसान है, ना ही इतना डिफ़िकल्ट है जितना ये इटली वाला रास्ता है। वो इन दोनों के सेंटर में है। लाइक वहाँ से जो लोग हंगरी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी जहाँ पे जाना चाहते हैं, उसकी कीमत चल रही है 3000 यूरो से लेकर 4500 यूरो, ठीक है। ये उसका प्राइस चल रहा है एट अ टाइम, जो एजेंट वहाँ पे ले रहे हैं। तो क्या कौन जा सकता है? दूसरा सवाल है, कौन जा सकता है? जिसके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो तो ये स्टेप उठा सकता है। जिसके पास बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, उन्हें दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात, जिनके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो एक बार मुझसे संपर्क कर लो, मैं आपको वीज़ा ही लेकर दे दूँगा। डोंकी लगानी ही क्यों है? मैं मानता हूँ आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत बार आप लोगों ने ट्राई कर लिया, वीज़ा नहीं मिला, मायूस हो चुके हो। फिर भी फिर भी मैं बोलूँगा, बहुत लोगों पे ट्रस्ट किया होगा आप लोगों ने, फिर भी मैं बोलूँगा एक बार मुझ पे ट्रस्ट कर लो, ठीक है? मैं आपको वीज़ा लेकर दे दूँगा, बहुत हद तक संभावना है। ऑलराइट, बाय बाय। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना। अगर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि आपको ये जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। अब जिन लोगों को नहीं पता था, वो टिके बैठे थे घर पे, अब वो उठकर चल पड़ेंगे। देखो ऐसा नहीं है, जिसे जाना है वो जाएगा ही। मेरे खुद मेरे साथ हो चुकी है। मेरे गांव का ही लड़का था, बहुत समझाया है भाई, ना जाओ, डॉक्यूमेंट हम रेडी कर लेते हैं, मैं तुम्हें वीज़ा लेकर दे दूंगा, बट माना नहीं। क्योंकि तर्क क्या है, कौन 6 मंथ इंतजार करेगा, कौन 3 मंथ इंतजार करेगा, मैं सैलरी कहाँ से डलवाऊँ, बहुत कुछ है। बट ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है यार, हो सकता है अगर हम करना चाहें, ठीक है। तो उसने वेट नहीं किया, तो उन्हें यहाँ से वो गए अजरबैजान। एजेंट 5-5 लाख रुपया ले लिया, जहाँ से अजरबैजान ले गया उन्हें। अजरबैजान से उन्होंने टीआरसी हासिल की। टीआरसी हासिल करने के बाद वो सर्बिया गया, उसके बाद इटली गया, और 2 साल के बाद वो इटली पहुंचा। बर्फ में बैठा रहा, ऐसे समझो कि मौत मौत के मुंह से बचकर इटली पहुंचा है वो, ठीक है। सो वही बोल रहा हूँ, जब मैं अपने साथी को नहीं रोक पाया, मेरा फ्रेंड है, मेरे गांव का है, उसे नहीं रोक पाया, वो नहीं माना, तो कौन रुक जाएगा यार, ठीक है।
तो लोग 10-10 लाख 12-12 लाख मांग रहे हैं अभी इस बॉर्डर साइड है जो तरन तारण गुरदासपुर साइड, ठीक है, सर्बिया के लिए ही, ठीक है ना। तो जानकारी होनी जरूरी है ताकि अगर करना ही है तो कम से कम एजेंट तो मत करो ना। आपसे 10-12 लाख रुपया ले लेते हैं, आगे पता नहीं आगे क्या होना है, पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं आपसे। सो अगर किसी को ऐसा लगे कि मुझे ये जानकारी नहीं देनी चाहिए थी तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर किसी ने ये काम करना ही है, कोई नहीं मान रहा था तो कम से कम उसके पास जानकारी तो हो। ऑलराइट, ओके, बाय बाय, थैंक यू।